ओम शांति। आज 30 जनवरी 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे जितना हो सके बाप की याद में रहना है, क्योंकि बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, पाप कटते जाएंगे और तुम पावन बनते जाएंगे। परंतु अगर ये याद टूटी तो जरूर सजा के भागी बन जाएंगे, क्योंकि आत्मा में पाप कर्म रह जाएंगे तो सजा के भागी बनेंगे। साथ ही साथ बाबा आज कहे कि बच्चे तुम्हें कभी देह अभिमान में नहीं आना है। देह अभिमान में आकर कई बच्चे बाप के डायरेक्शन का भी उल्लंघन कर लेते हैं और अनेकों से सेवा लेने लग जाते हैं। बाबा कहे तुम खुद गॉडली सर्वेंट हो, ऑन गॉडली सर्विस, तो तुम्हें किसी से सेवा लेनी नहीं है। यहां अगर सुख लेंगे तो वहां सुख कम हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहे तुम बच्चों को सेवा करनी है। तो आज की बाबा की मुरली याद और सेवा सुनते हैं। आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में कोई भी सार नहीं है, इसलिए तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप की याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप का मुख्य डायरेक्शन क्या है, उसका उल्लंघन क्यों होता है? उत्तर है, बाप का डायरेक्शन है किसी से सेवा मत लो, क्योंकि तुम खुद सर्वेंट हो। परंतु देह अभिमान के कारण बाप के इस डायरेक्शन का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते तुम यहां सुख लेंगे तो वहां का सुख कम हो जाएगा। कई बच्चे कहते हैं हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। शिव भगवान वाच अपने शालिग्रामों प्रति। शिव और शालिग्राम को तो सब मनुष्य जानते हैं, दोनों निराकार है। अब श्री कृष्ण भगवान वाच कह नहीं सकते, भगवान एक ही होता है। तो शिव भगवान वाच किसके प्रति? रूहानी बच्चों प्रति। बाबा ने समझाया है, बच्चों का अब कनेक्शन है ही बाप से, क्योंकि पतित पावन ज्ञान का सागर स्वर्ग का वर्षा देने वाला तो शिव बाबा ही ठहरा। याद भी उनको करना है। ब्रह्मा है उनका भाग्यशाली रथ, रथ द्वारा ही बाप वर्षा देते हैं। ब्रह्मा वर्षा देने वाला नहीं है, वह तो लेने वाला है। तो बच्चों को अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। मुख्य बात ही है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। मिसला बाबा मिसाल देते हैं, समझो रथ को कोई तकलीफ होती है, कारणे अकारणे बच्चों को मुरली नहीं मिलती है, तो बच्चों का सारा अटेंशन जाता है शिव बाबा तरफ। वह तो कभी बीमार पड़ नहीं सकते। बच्चों को इतना ज्ञान मिला है, वह भी समझा सकते हैं। बाबा कहे कारणे अकारणे मानो रथ बीमार है और शिव बाबा मुरली नहीं चला सके, तो बाबा कहे तुम बच्चों को बाबा ने पहले से ही इतना ज्ञान दिया हुआ है जो आप ज्ञान समझा सकते हो। बच्चों को इतना ज्ञान मिला है, वह भी समझा सकते हैं। प्रदर्शनी में बच्चे कितना समझाते हैं, ज्ञान तो बच्चों में है ना। हर एक की बुद्धि में चित्रों का ज्ञान भरा हुआ है। बच्चों को कोई अटक नहीं रह सकती। समझो पोस्ट का आना जाना बंद हो जाता है। वो जमाना था पोस्ट का, तो बाबा कहे समझो पोस्ट का आना जाना बंद हो जाता है।
स्ट्राइक हो जाती है, फिर क्या करेंगे? ज्ञान तो बच्चों में है ना, समझाना है। सतयुग था, अब कलयुग पुरानी दुनिया है। गीत में भी कहते हैं पुरानी दुनिया में कोई सार नहीं है, इनसे दिल नहीं लगानी है, नहीं तो सजा मिल जाएगी। बाप की याद से सजाएं कटती जाएगी, ऐसा न हो बाप की याद टूट जाए, फिर सजा खानी पड़े और पुरानी दुनिया में चले जाएं। ऐसे तो ढेर गए हैं। बाबा याद करते हैं उन सभी बच्चों को, एक समय बाबा की याद में रहते थे, फिर पुरानी दुनिया के आकर्षण में आकर के चले गए। बाबा के ऐसे तो ढेर गए हैं जिनको बाप याद भी नहीं है, और ऐसी स्टेज में आ गए जो बाप को याद भी नहीं करते हैं। पुरानी दुनिया से दिल लग गई। मुख्य कारण का क्या था? पुरानी दुनिया से दिल लग गई। जमाना बहुत खराब है, कोई से दिल लगाई तो सजाएं बहुत मिलेगी। इसलिए बाबा सावधान करते बच्चों को कि बच्चे न पुरानी दुनिया से न पुरानी दुनिया के मनुष्य से दिल लगाने हैं। कोई से दिल लगाई तो सजा बहुत मिलेगी। बच्चों को ज्ञान सुनना है, भक्ति मार्ग के गीत भी नहीं सुनने हैं। ज्ञान सुनना है, भक्ति मार्ग के गीत भी नहीं सुनने हैं। अभी तुम हो संगम पर, ज्ञान सागर बाप द्वारा तुमको संगम पर ही ज्ञान मिलता है। बाबा कहे ज्ञान सागर बाप द्वारा तुमको संगम पर ही ज्ञान मिलता है। दुनिया में यह किसको पता नहीं है कि ज्ञान सागर एक ही है। वह जब ज्ञान देते हैं तब मनुष्य की सदगति होती है। सदगति दाता एक ही है, फिर उनकी मत पर चलना है। माया छोड़ती कोई को भी नहीं है। माया के परीक्षा हर एक के सामने जरूर आती है। माया छोड़ती कोई को भी नहीं है। देह अभिमान के बाद ही कोई न कोई भूल होती है। जैसे ही देह अभिमान में आए तो अवश्य कोई न कोई भूल हो जाती है। कोई सेमी कामवश हो जाते हैं, कोई क्रोधवश। मनसा में तूफान बहुत आते हैं। प्यार करे यह करे, कोई के शरीर से दिल नहीं लगानी है। इसीलिए बाबा सावधान करते बच्चे, कोई के भी शरीर से दिल नहीं लगानी है। बाप कहते अपने को आत्मा समझो तो शरीर का भान न रहे, नहीं तो बाप की आज्ञा का उल्लंघन हो जाता है। देह अहंकार से नुकसान बहुत होता है, इसलिए देह सहित सब कुछ भूल जाना है। सिर्फ बाप को और घर को याद करना है। आत्माओं को बाप समझाते हैं। क्या समझाते हैं? शरीर से काम करते मुझे याद करो तो विकर्म भस्म हो जाएंगे। रास्ता तो बहुत सहज है, यह भी समझते हैं। तुमसे भूले होती रहती है। बाबा कहे बच्चे समझते हैं अंदर में कि भूले होती रहती है, परंतु ऐसा न हो भूलों में फंसते ही जाओ। एक बारी भूल हुई, समझो, एक बारी भूल हुई, फिर वह भूल नहीं करनी चाहिए। मम्मा हमेशा कहती थी पुरुषार्थ माना, एक भूल अगर हुई तो उसको इस तरह से रियलाइज करे कि दोबारा वो भूल रिपीट न हो, तब कहेंगे कि हाँ पुरुषार्थ किया। इसलिए बाबा भी कहते एक बारी भूल हुई, फिर वह भूल नहीं करनी चाहिए, अपना कान पकड़ना चाहिए, फिर यह भूल नहीं होगी। रियलाइज करते हुए अंदर में प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि फिर ये भूल नहीं होगी। पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर घड़ी घड़ी भूल होती है तो समझना चाहिए हमारा बहुत नुकसान होगा। भूल करते करते तो दुर्गति को पाया है ना।
इतनी बड़ी सीढ़ी उतर कर क्या बने हैं? कहाँ बाबा ने हमको बिठाया था? स्वर्ग में। और सीढ़ी उतरते उतरते क्या बने हैं? आगे तो यह ज्ञान नहीं था, अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान में सब प्रवीण हो गए हैं, मतलब होशियार हो गए हैं। जितना हो सके अंतर्मुखी भी रहना है, मुख से कुछ कहना नहीं है। जो ज्ञान में प्रवीण बच्चे हैं वह कभी पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाएंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा, हम तो रावण राज्य का विनाश करना चाहते हैं। ये शरीर भी पुराना रावण संप्रदाय का है, तो हम रावण संप्रदाय को क्यों याद करें? एक राम को याद करें। सच्चे पिता व्रता बने ना, सच्चे पिता व्रता बने ना। बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। पिता व्रता अथवा भगवान व्रता, पिता व्रता अर्थात भगवान व्रता बनना चाहिए। भक्त भगवान को ही याद करते हैं कि हे भगवान आकर हमें सुख शांति का वर्षा दो। भक्ति मार्ग में तो कुर्बान जाते हैं, बलि चढ़ते हैं। यहाँ बलि चढ़ने की बात तो है नहीं। हम तो जीते जी मरते हैं, वो या बलि चढ़ते हैं। यह है जीते जी बाप का बनना, क्योंकि उनसे वर्षा लेना है, उनकी मत पर चलना है। जीते जी बलि चढ़ना, वारी जाना वास्तव में अभी की बात है। भक्ति मार्ग में वह फिर कितना जीव घात आदि करते हैं। यहाँ जीव घात की बात नहीं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप से योग लगाओ, देह अभिमान में नहीं आओ। उठते बैठते बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। 100% पास तो कोई हुआ नहीं है, नीचे ऊपर होते रहते हैं। कैसे होते रहते हैं? बाबा कहे भूले होती है, उस पर सावधानी नहीं मिलेगी तो भूले छोड़ेंगे कैसे? माया किसको भी छोड़ती नहीं है। कहते हैं बाबा हम माया से हार जाते हैं, पुरुषार्थ करते भी है, फिर पता नहीं क्या होता है। हमसे इतनी कड़ी भूले पता नहीं कैसे हो जाती है। समझते भी है ब्राह्मण कुल में इससे हमारा नाम बदनाम होता है, फिर भी माया का ऐसा वार होता है जो समझ में नहीं आता। देह अभिमान में आने से जैसे बेसमझ बन जाते हैं। बेसमझी के काम होते हैं तो ग्लानि भी होती, वर्षा भी कम हो जाता। ऐसे बहुत भूले करते हैं। माया ऐसा जोर से थप्पड़ लगा देती है जो खुद तो हार खाते हैं और फिर गुस्से में आकर किसको थप्पड़ व जूता आदि मारने लग पड़ते हैं, फिर पश्चाताप भी करते हैं। बाबा कहते हैं कि अब तो बहुत मेहनत करनी पड़े, अपना भी नुकसान किया तो दूसरे का भी नुकसान किया, कितना घाटा हो जाता है। इसीलिए बाबा सावधान करते हैं। बाबा कहे अपना भी नुकसान किया तो दूसरे का भी नुकसान किया, कितना घाटा हो गया। राहु का ग्रहण बैठ गया। अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। राहु का ग्रहण बैठता है तो फिर वह टाइम लेता है। सीढ़ी चढ़कर फिर उतरना मुश्किल होता है। मनुष्य को शराब की आदत पड़ती है तो फिर वह छोड़ने में कितनी मुश्किलात होती है। सबसे बड़ी भूल है काला मुंह करना। घड़ी घड़ी शरीर याद आता है, फिर बच्चे आदि होते हैं तो उनकी ही याद बनी रहती है। वह फिर दूसरों को ज्ञान क्या देंगे? बाबा कहे जो खुद फंस जाते हैं वो दूसरों को ज्ञान क्या देंगे? उनका कोई सुनेंगे भी नहीं। हम तो अभी सबको भूलने की कोशिश कर
एक को याद करते हैं। इसमें संभाल बहुत करनी पड़ती है, माया बड़ी तीखी है। सारा दिन शिव बाबा को याद करने का ही ख्याल रहना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, हमको जाना है, ये शरीर भी खत्म हो जाना है। जितना बाप को याद करेंगे तो देह अभिमान टूटता जाएगा और कोई की भी याद नहीं होगी। कितनी बड़ी मंजिल है, सिवाय एक बाप के और कोई के साथ दिल नहीं लगाने हैं। प्यार से बाबा कहते हैं, सिवाय एक बाप के और कोई के साथ दिल नहीं लगानी है, नहीं तो जरूर वह सामने आएंगे, वैर जरूर लेंगे। बहुत ऊंची मंजिल है, कहना तो बड़ा सहज है। लाखों में कोई एक दाना निकलता है। कोई स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना, जो अच्छी मेहनत करेंगे जरूर स्कॉलरशिप लेंगे। साक्षी हो देखना है कैसे सर्विस करता हूं। बाबा कहे खुद को देखना है मैं कैसी सर्विस करता हूं। बहुत बच्चे चाहते हैं जिस्मानी सर्विस छोड़ इसमें लग जावे, परंतु बाबा सरकमस्टेंस भी देखते हैं। अकेला है, कोई संबंधी नहीं है तो हर्जा नहीं, फिर भी कहते हैं नौकरी भी करो और ये सेवा भी करो। नौकरी में भी बहुतों के साथ मुलाकात होगी। उसमें भी बाबा सेवा बताते हैं कि नौकरी करते हैं तो उसमें बहुतों को मिलना जुलना होता है, मुलाकात होती है। तुम बच्चों को ज्ञान तो बहुत मिला हुआ है, बच्चों द्वारा ही बाप बहुत सर्विस कराते रहते हैं, तो जिसको भी मिलेंगे तो जरूर उनको भी ज्ञान सुनाएंगे तो उनकी सेवा हो जाएगी। कोई में प्रवेश कर सर्विस करते हैं। बाबा जब देखता है कि पात्र बहुत ऊंचा है और सुनाने वाले में इतनी योग्यता नहीं, तो बाबा प्रवेश कर सर्विस करते हैं। सर्विस तो करनी ही है, जिनके माथे मामला वो कैसे नींद करे। शिव बाबा तो है ही जागती ज्योत। बाप कहते हैं मैं तो दिन रात सर्विस करता हूं, थकता शरीर है। शिव बाबा तो थकता नहीं है, फिर आत्मा भी क्या करे, शरीर काम नहीं देता है। बाप तो अथक है ना, वह है जागती ज्योत, सारी दुनिया को जगाते हैं। उनका पार्ट ही वंडरफुल है, जिसको तुम बच्चों में भी थोड़े जानते हैं। बाबा कहे बाबा का पार्ट ही वंडरफुल है, जिसको तुम बच्चों में भी थोड़े जानते हैं। कालों का काल है बाप, उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो धर्मराज से डंडा खाएंगे। बाप का मुख्य डायरेक्शन है किसी से सेवा मत लो, परंतु देह अभिमान में आकर बाप की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते तुम खुद सर्वेंट हो, यहां सुख लेंगे तो वहां सुख कम हो जाएगा। आदत पड़ जाती है तो सर्वेंट बिगर रह नहीं सकते हैं। कई कहते हैं हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु बाप कहते हैं डिपेंड रहना अच्छा है, इंडिपेंडेंट नहीं होना है, डिपेंड रहना अच्छा है। तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो, इंडिपेंडेंट बनने से गिर पड़ते हैं। जब देखती है माया अकेला है, इंडिपेंडेंट है, तो जरूर माया उसको गिराने का प्रयत्न करती है। तो इसीलिए बाबा का इंडिपेंडेंट बनने से गिर पड़ते हैं। तुम सब डिपेंड करते हो किस पर? शिव बाबा पर। सारी दुनिया डिपेंड करती है, तब तो कहते हैं हे पतित पावन आओ, उनसे ही सुख शांति मिलती है, परंतु समझते नहीं है। ये भक्ति मार्ग का समय भी पास करना ही है। जब रात पूरी होती है तब बाप आते हैं, एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाप कहते हैं मैं इस ड्रामा को जानने वाला हूं, ड्रामा के आदि मध्य अंत को और कोई भी नहीं जानते। सतयुग से लेकर यह ज्ञान प्रायलोप है,
अभी तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, इसको ही ज्ञान कहा जाता है। बाकी सब है भक्ति। इसको ही ज्ञान कहा जाता है, बाकी सब है भक्ति। बाप को नॉलेजफुल कहते हैं, हमको वो नॉलेज मिल रही है। बच्चों को नशा भी अच्छा होना चाहिए, परंतु यह भी समझते हैं कि राजधानी स्थापन होती है। कोई तो प्रजा में भी साधारण नौकर चाकर बनते हैं, जरा भी ज्ञान समझ में नहीं आता। वंडर है ना, ज्ञान तो बड़ा सहज है। 84 जन्मों का चक्र अब पूरा हुआ है, अब जाना है अपने घर। हम ड्रामा के मुख्य एक्टर्स हैं, सारे ड्रामा को जान गए हैं। सारे ड्रामा में हीरो हीरोइन एक्टर हम हैं। कितना सहज है, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करे, पुरुषार्थ भी क्या करे। पढ़ाई में ऐसा होता है, कोई नापास हो जाते हैं। कितना बड़ा स्कूल है बाबा का, ये कितना बड़ा स्कूल है। राजधानी स्थापन होनी है। अब जितना जो पढ़ेंगे बच्चे जान सकते हैं हम क्या पद पाएंगे। ढेर के ढेर है, सब वारिस तो नहीं बनेंगे, सब वारिस तो नहीं बनेंगे। पवित्र बनना बड़ा मुश्किल है। बाप कितना सहज समझाते हैं। अब नाटक पूरा होता है। बाप की याद से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनना है। जितना हो सके याद में रहना है, परंतु तकदीर में नहीं है तो फिर बाप के बदले और को याद करते हैं। दिल लगाने से फिर रोना भी बहुत पड़ता है। बाबा कहे दिल लगाते हैं फिर रोना भी बहुत पड़ता है। बाप कहते इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, यह तो खत्म होनी है, यह और कोई को भी पता नहीं है। वह तो समझते हैं कलयुग अभी बहुत समय चलना है। घोर नींद में सोए पड़े हैं। तुम्हारी ये प्रदर्शनी प्रजा बनाने के लिए विहंग मार्ग की सर्विस का साधन है। राजा रानी भी कोई निकल पड़ेगा। बहुत है जो सर्विस का अच्छा शौक रखते हैं। फिर कोई गरीब, कोई शाहूकार है, औरों को आप समान बनाते हैं, उनका भी फायदा तो मिलता है ना। अंधों की लाठी बनना है। सिर्फ यह बतलाना है कि बाप और वर्षे को याद करो। विनाश सामने खड़ा है। जब विनाश का समय नजदीक देखेंगे तब तुम्हारी बातों को सुनेंगे। तुम्हारी सर्विस भी वृद्धि को पाती जाएगी। समझेंगे बरोबर ठीक है, तुम रड़ियां तो मारते रहते हो कि विनाश होना है। तुम्हारी प्रदर्शनी, मेला, सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। अभी कुंभ मेले में भी कितनी सर्विस हो रही है, तो बाबा कहे तुम्हारी प्रदर्शनी, मेला, सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। कोशिश करनी है कोई अच्छा हॉल मिल जाए, किराया देने के लिए तो हम तैयार हैं। बोलो तुम्हारा और ही नाम वाला होगा। ऐसे बहुतों के पास हॉल पड़े होते हैं। पुरुषार्थ करने से 3 पैर पृथ्वी के मिल जाएंगे। जब तक तुम छोटी छोटी प्रदर्शनी रखो, बाबा के हॉल मिल जाते हैं तो तुम छोटी छोटी प्रदर्शनी रखो। शिव जयंती भी तुम मनाएंगे तो आवाज होगा। तुम लिखते भी हो शिव जयंती की छुट्टी का दिन मुकर्रर करो। वास्तव में जन्मदिन तो एक का ही मनाना चाहिए, वही पतित पावन है। स्टैंप भी वास्तव में असलियत त्रिमूर्ति की है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, यह है विजय पाने का समय। समझाने वाला भी अच्छा चाहिए। सभी सेंटर्स के जो मुख्य है उन्हों को अटेंशन देना पड़े। अपनी स्टैंप निकाल सकते हैं। यह है त्रिमूर्ति शिव जयंती।
सिर्फ शिव जयंती कहने से समझ नहीं सकेंगे। अब काम तो बच्चों को ही करना है। बहुतों का कल्याण होगा तो कितनी लिफ्ट मिलेगी? पुरुषार्थ में लिफ्ट मिलेगी। सर्विस की लिफ्ट बहुत मिलती है। प्रदर्शनी से बहुत सर्विस हो सकती है। प्रजा तो बनेगी ना। बाबा देखते हैं सर्विस पर किन बच्चों का अटेंशन रहता है, दिल पर वही चढ़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अगर एक बार कोई भूल हुई तो उसी समय कान पकड़ना है, दोबारा वह भूल न हो। कभी भी देह अहंकार में नहीं आना है। ज्ञान में प्रवीण बन अंतर्मुखी रहना है। दूसरी पॉइंट, सच्चा पिताव्रता बनना है। जीते जी बलि चढ़ना है। किसी से भी दिल नहीं लगानी है। बेसमझी का कोई भी काम नहीं करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, जुदाई को सदाकाल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जुदाई को सदाकाल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो। यही स्नेह का स्वरूप है। चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हो। इसलिए जो भी संकल्प कर्म करो तो पहले सोचो कि यह स्नेही बाप के दिल पसंद है। ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी, सहज योगी बन जाएंगे। यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदाकाल के लिए विदाई मिल जाएगी। आज का स्लोगन है, स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। आज का व्यक्त इशारा है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया रहता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज में सारे वृक्ष का विस्तार समा जाए, तब संकल्पों की हलचल समाप्त होगी। जैसे आजकल दुनिया में राजनीति की हलचल, वस्तुओं के मूल्य की हलचल, करेंसी की हलचल, कर्मभोग की हलचल, धर्म की हलचल बढ़ती जा रही है। उस हलचल से स्वयं को व सर्व को बचाने के लिए मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करते सकाश देने की सेवा करते रहो। अच्छा, ओम शांति।